सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। शेंगन वीज़ा होता क्या और ये कैसे मिलता है, कैसे डॉक्यूमेंट चाहिए और रूल्स क्या हैं जो फॉलो करने हैं और इस वीज़ा के बेनिफिट क्या हैं, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं और ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देख लें। ये हमारे कुछ रिसेंट वीज़ाज़ हैं जिन्होंने हमारी सर्विस ली है, इनको शेंगन के वीज़ाज़ मिले हैं। ये 4 वीज़ाज़ हैं अलग अलग जो आए हुए हैं। तो एक्चुअल में ये वीज़ा के अंदर क्या होता है थोड़ी सी मैं डिटेल देता हूँ। जैसे ये नीदरलैंड का वीज़ा है, तो इस फैमिली ने नीदरलैंड का वीज़ा अप्लाई किया था शेंगन में घूमने के लिए और इनको स्पेन में भी जाना है। स्पेन में इनके रिलेटिव्स रहते हैं, वहाँ पे भी ट्रैवल करना है। तो क्या नीदरलैंड का वीज़ा लेने के बाद ये स्पेन में ट्रैवल कर पाएंगे और कैसे करेंगे? सिंपल है, शेंगन के अंदर 29 कंट्रीज़ हैं आज की डेट में। तो आपके पास एक भी शेंगन कंट्री का वीज़ा है तो वो वीज़ा ड्यूरेशन जो है उसके अंदर अंदर आप पूरी 29 कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो जैसे इन्होंने वीज़ा नीदरलैंड से लिया है तो इनको वीज़ा जो मिला है, जो वीज़ा स्टार्ट हुआ इनका 22 दिसंबर से लेके 21 जनवरी तक है, यानी एक महीने का इनको वीज़ा मिला है और इनको मिला है सिंगल एंट्री। और साथ में जो नंबर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ स्टे है वो 15 डेज़ का है। तो ये समझने वाली चीज़ है, ये काफ़ी जनों को ये प्रॉब्लम होती है और उनको समझ नहीं आती है। बट मैं आपको बता दूं, जैसे कि अब शेंगन वीज़ा में क्या रूल्स है। रूल्स ये कहता है कि ये इनके पास एक महीने का वीज़ा है, तो एक महीने के अंदर अंदर ये 15 दिन शेंगन में रह सकते हैं, एक महीना लगातार नहीं रह सकते। तो कई जनों को ये कन्फ्यूज़न भी होती है और वो कई बार गलती से ज़्यादा दिन स्टे कर जाते हैं और बाद में उनको वीज़ा लेने में दिक्कत होती है क्योंकि वो वीज़ाज़ की कंडीशन सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं। तो इनको 15 डेज तक ये शेंगन में रह सकते हैं। तो 15 डेज काउंट होंगे जिस दिन ये एंटर होंगे, जिस दिन एग्जिट होंगे, इनके बीच 15 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। चाहे ये रात को ही एंटर क्यों नहीं हो रहे हैं, चाहे ये रात को 11 बजे एंटर हो गए तो वो डेट वही मानी जाएगी जिस डेट को वो एंटर हुए हैं। तो कई बार ये कन्फ्यूज़न भी लेके आप ना चले। तो ये कंडीशन है इनके पास। तो ये नीदरलैंड से अब चाहे स्पेन जाए, चाहे जर्मनी जाए, चाहे स्विट्ज़रलैंड जाए, चाहे ये पोर्तुगल जाए, चाहे ये क्रोएशिया जाए, लातविया जाए, कहीं पे भी जाए, तो इनके लिए प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इनको अलाउ किया जाएगा, ये ट्रैवल कर सकते हैं। 15 डेज तक इनको कोई मना नहीं करने वाला। तो 21 जनवरी तक इनको शेंगन छोड़ना भी है। ये हो गई कंडीशन जो हमने आपको बता दी। अब इसके बाद अब ये बात आई कि ये वीज़ा मिलेगा कैसे, क्योंकि ये कंडीशंस आपको पता लग गई, बेनिफिट आपको पता लग गया, लेकिन अब मिलना कैसे है। अब पहले आपने डिसाइड करना है कि आपने ट्रैवल करना कहाँ है, कहाँ आपने घूमना है। तो जब आप डिसाइड कर लोगे कि आप नीदरलैंड, जैसे उन्होंने डिसाइड किया कि ये नीदरलैंड घूमेंगे, तो इन्होंने नीदरलैंड की एम्बेसी में फाइल लगाई। बट इसके साथ ये भी ध्यान रखना है आपको कि मैक्सिमम आप कहाँ स्टे करने वाले हो। यदि आप मैक्सिमम स्टे स्पेन में करने वाले हो बट आपने वीज़ा नीदरलैंड का अप्लाई कर दिया है, तो फिर आपको वीज़ा लेने में दिक्कत होगी, वीज़ा नहीं मिलेगा और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होके आएगा। बहुत वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं इसी गलती की वजह से। इन्होंने नीदरलैंड का वीज़ा लिया, ये स्पेन भी जाना चाहें जा सकते हैं, बट मैक्सिमम जो स्टे वीज़ा अप्लाई करते वक्त इनका दिखाया गया वो नीदरलैंड का ही दिखाया गया। बट जब ये शेंगन में एंटर हो जाते हैं उसके बाद अभी तक ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है शेंगन के अंदर कि इनका रिकॉर्ड रहे कि कितने दिन नीदरलैंड रुके, कितने दिन किसी और कंट्री में। ऐसा रिकॉर्ड आज की डेट तक नहीं है। आने वाले फ्यूचर की डेट में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि रिकॉर्ड रखा जाए, बट अब तक नहीं है। बट जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो ध्यान रखें, जो आपने डे बाय डे ट्रैवल प्लान वीज़ा अफसर के पास भेजना है उस टाइम आप ये गलती ना करें कि आप अपना ट्रैवल प्लान गलत दिखा दें। आपके ट्रैवल प्लान के अंदर ये हो कि आप नीदरलैंड में कम रुकने वाले हो बट आप स्पेन में या स्विट्ज़रलैंड में ज़्यादा रुकने वाले हो, तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शेंगन के अकॉर्डिंग यही रूल है कि आप जिस शेंगन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा स्टे करने वाले हो आपको उसी कंट्रीज़ में वीज़ा अप्लाई करना है, आप किसी और कंट्री में वीज़ा अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये हो गई कंडीशन वीज़ा अप्लाई करने की। अब इसके साथ साथ वीज़ा ड्यूरेशन कितनी हो सकती है। सबको एक महीने का वीज़ा नहीं मिलता, कईयों को 15 दिन का भी मिलता है, कईयों को 3 महीने का वीज़ा भी मिलता है, कुछ लोगों को 6 महीने तक भी वीज़ा मिलता है और शेंगन रूल के अकॉर्डिंग आपको 5 साल तक का वीज़ा भी मिल सकता है। रूल्स यही कहते हैं।
बट मैक्सिमम जो वीज़ाज इशू होते हैं वो 1 मंथ 3 मंथ के होते हैं। बट आप कंटिन्यू शेंगन में ट्रैवल करते रहते हो तो आपको यही वीज़ा बाद में 6 महीने, साल, 3 साल तक का मिल सकता है, 5 साल तक का भी मिल सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं शेंगन वीज़ा की। अब बात आती है डॉक्यूमेंट के बारे में कि आपके डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए। डॉक्यूमेंट की जब हम बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट आपके पास जो होंगे वो रहेंगे कि आपको एक तो इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट लगाने हैं, एक साथ में फंड्स लगाने हैं, एक आपको ट्रैवल प्लान लगाना है। ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। पहला इनकम प्रूफ। अब इनकम प्रूफ में आप जॉब करते हैं तो जॉब के सारे डॉक्यूमेंट लगाएंगे, जिसमें आपकी एनओसी आएगी, सैलरी स्लिप्स आएंगी, जिस अकाउंट में सैलरी आती है वो बैंक स्टेटमेंट आएगी, आपकी लीव आपने कितने दिन की ली है जॉब से वो आएगी, और आपकी जॉब आईडी उसमें ऐड हो सकती है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट हो गए जॉब के। अब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होगा, करंट अकाउंट होगा, आपके इनवॉइस बिल है, आपकी बैलेंस शीट है, ये डॉक्यूमेंट आपके बिजनेस को प्रूफ करेंगे। इसी तरीके से आप जो भी काम करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट इनकम में लगाएंगे, वो आपके इनकम पार्ट को शो करेंगे। सेकंड पार्ट जो आ जाता है वो आ जाता है आपके फंड्स, कि आपके पास फंड्स कितने हैं। फंड्स के अंदर जो आपके डॉक्यूमेंट आएंगे वो होंगे आपकी बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस सर्टिफिकेट, आपके पास पीएफ है, एफडी है, आपके पास कुछ सेविंग्स है, आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, वो सब आपके फंड्स के अंदर आ जाते हैं। वो सब डॉक्यूमेंट आपके हो गए। अब थर्ड पार्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो शेंगन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करना होगा, वो होते हैं आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट। ट्रैवल के डॉक्यूमेंट के अंदर आपका कवर लेटर जो एक्सप्लेन करेगा कि आप शेंगन वीज़ा लेना क्यों चाहते हैं, आप इस कंट्री में घूमना क्यों चाहते हैं, तो आप किस किस कंट्रीज़ में घूमेंगे, तो आप कवर लेटर में उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, आप अपने बारे में बताएंगे। तो ये सारी डिटेल्स जब आप देंगे तो आप तो शेंगन रूल्स के अकॉर्डिंग आप कवर लेटर लिखेंगे, अपनी फाइल के साथ लगा देंगे। और इसी के साथ आपको लगाना एक ट्रैवल प्लान, जिसमें आप डे बाय डे ट्रैवल प्लान बनाएंगे कि आप कौन से डेट को कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं, वो सारी डिटेल्स आप उसमें लिखेंगे। और फिर आएंगी आपकी होटल बुकिंग्स जो कंफर्म होनी चाहिए, फिर एयर टिकट, और उसके बाद आपके ट्रैवल इंश्योरेंस जो शेंगन रूल्स को फॉलो करता हो, और वो ट्रैवल इंश्योरेंस साथ में लगाएंगे। तो ये ट्रैवल के कंप्लीट डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट लगाएंगे तो आपको शेंगन वीज़ा लेने में दिक्कत नहीं होगी। बहुत जनों का क्वेश्चन होता है कि यदि शेंगन वीज़ा पहले रिफ्यूज़ है तो फिर क्या होगा, क्या वीज़ा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। डेफिनेटली आपको वीज़ा मिल सकता है, चाहे आप पहले रिफ्यूज़ हो चाहे नहीं हो। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यदि 3 बार रिफ्यूज़ल होगी तो उसके बाद वीज़ा नहीं मिलेगा। ऐसा भी नहीं है, आप 5 बार भी चाहे रिफ्यूज़ हो तब भी वीज़ा मिल सकता है। हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी शेयर की थी, उस कैंडिडेट के 5 रिफ्यूज़ल थे पहले शेंगन से, फिर भी उनको जर्मनी ने वीज़ा दिया था और वीज़ाज मिलते हैं। तो वरी ना करें, रिफ्यूज़ल है पहले फिर भी आप वीज़ा ले सकते हैं। अब ट्रैवल बेनिफिट इसके साथ ये है कि आप शेंगन वीज़ा लेते हैं तो आप काफ़ी कंट्रीज़ क्लब भी कर सकते हैं जो शेंगन में नहीं आती हैं। जैसे जॉर्जिया है, आपको वीज़ा नहीं चाहिए, आप ट्रैवल कर सकते हो। टर्की आपको ही वीज़ा चाहिए, आप उसमें भी साथ में ट्रैवल कर सकते हो। इसके साथ साथ आप अदर कंट्रीज़ भी हैं जिनको आप क्लब कर सकते हो। आप साइप्रस को क्लब कर सकते हो। तो इस तरीके से आप काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर घूम सकते हो यदि आपके पास शेंगन वीज़ा है। तो शेंगन वीज़ा की बहुत पावर है, मीन्स इसकी बहुत अच्छी वैल्यू है। तो शेंगन एक बेस्ट डेस्टिनेशन आपके लिए हो सकती है ट्रैवल करने के लिए। तो आप ट्रैवल करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं शेंगन वीज़ा, तो दिए गए नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, अपनी फ़ाइल एलिजिबिलिटी चेक करवाएं। आपकी फ़ाइल एलिजिबल है देन आप शेंगन का वीज़ा अप्लाई करें। तो ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।